कमजोर कर दिया गया। हम प्रकृति वाले हैं, जल जंगल जमीन पेड़ पौधों को, इनको हम प्रकृति मानते जो हमको जीवन देता है। हवा हमको जीवन देता है, आग हमको जीवन देता है, मिट्टी जीवन देता है, सूर्य चंद्रमा हमको प्रकाश देकर हमको जीवन जीवन का संतुलन देते हैं। उस जीवन से हम लोग गुजरते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रकृति धर्म को छोड़ दिया, अकृति धर्म में जाने लगे, विदेशी धर्मों में जाने लगे, विदेशी इतिहास पढ़ने लगे। अब मेरे सभी आदिवासी भाइयों सभी नौजवानों से मेरा निवेदन है, हमको दूसरों ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको दो चीज पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने हमको शिक्षा और संस्कार दिया, जिन्होंने हमको रोजगार दिया, जीवन इस देश को हम लोगों को आजादी दिया, वो देश का संविधान है। और इस समाज का कोई अपने में दो चीज को आप लोग पढ़िए, आप पढ़े लिखे दिन से सशक्त मार्ग मिलेगा। आप ग्रंथों को पढ़ते रहोगे, ग्रंथों जितने ग्रंथ पढ़ोगे उतने गुलाम होगे। गुलामों से हमको आपको भोजन नहीं मिलेगा, आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, उससे संस्कार नहीं मिलेगा। आपको संस्कार पाना है तो आप लोगों को पुण्य पढ़ना पड़ेगा। देश दुनिया को पुण्य जोड़ता है, प्रकृति को जोड़ता है, उसी से प्रकृति से जोड़ के पुण्य चलता है। पुण्य के आधार पर आप लोगों को पुण्य पढ़ना पड़ेगा। वो शिक्षित बनो, संस्कार पर चलिए, आप लोग संस्कारों में रहिए। आप लोग, हम लोगों को शिक्षित बनना है, हम लोगों को पढ़ना है, लिखना है, हम लोगों को तालियां नहीं बजाना है, हम लोगों को गुलामी के जंजीरों में नहीं जाना है, हम लोगों को किसी के घंटी बजाने नहीं जाना है। हम लोगों को हमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब देश में हम लोग आजादी पाएंगे, जब हम संस्कार पाएंगे, हम लोग जब उस देश दुनिया हम लोग हमारा उज्जवल मनोकामना पूर्ण होगा। हमको ऐसे उज्जवल मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। आप देश के बीज होते हुए, देश के मालिक होते हुए इस जंगल के धरती को खोद खोद कर जमीन को आपने बनाया है, जंगल पहाड़ को नदी को आपने बनाया है। जमीन को आप बनाते हुए भी हम लोग कमजोर हुए, तो शिक्षा से कमजोर हुए हम लोग, उससे कमजोर हुए हम लोग, देश के शासन सत्ताधारी के लोगों के खातिर हम लोग कमजोर हुए। हम उससे कमजोर होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का देश आजादी का पाना है, संस्कार पाना है, हमको एक ताकतवर होना पड़ेगा। संविधान का पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, पुण्य को पढ़ना पड़ेगा, जब हम शिक्षित बनना पड़ेगा। इस देश में संस्कार में आना पड़ेगा। आप लोग गुलामी के जंजीर में रहते हो, सारे देवी देवताओं के जंजीर में रहते हैं। हम लोगों को ज्यादा देवी देवताओं की जरूरत नहीं है। हम लोगों के लिए पानी चाहिए, हम लोगों के लिए हवा चाहिए, हमको लिए आगे चाहिए, हमके लिए चंद्रमा चाहिए, हमारे लिए मिट्टी चाहिए, हमारे लिए हवा पानी चाहिए। 5 चीज चाहिए, हम लोग जीवन सुख से जिएंगे। हम लोग पेड़ पौधे हमारी देवियां शक्ति है, इनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है, इनसे संस्कार मिलता है, इनसे हवा मिलता है, पानी हम पीते हैं, जीवन हमारा जिंदा रहते हैं, मट्टी में चलते ही हमारा भगवान है, ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। स्वर्ग में नरक में नहीं हम लोग यही स्वर्ग है, यही नरक है, गरीबी ही नरक है। तो आप लोग हमको नरक ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो पखंडवादी लोगों की जरूरत है कि स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। यही नरक और स्वर्ग में हम लोगों को उलझा के रखा है। हम लोगों को नरक की जरूरत नहीं है, स्वर्ग की जरूरत नहीं है। हम मानो सब एक मान सम्मान है, हम सब संस्कार एक है, मानो एक है। 5 तत्व से सारे जीवन गुजरता है। 5 तत्व नहीं रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगा, ना तो साधु बचेगा, ना संत, ना बचूंगा मैं, आप नहीं बच पाओगे। 5 तत्व से जीवन, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो बामन लाखधारी वनस्पति हो, चाहे वो किसी भी जानवर हो, जीव जंतु हो, उसी से सारे जीवन गुजरता है, सारे जीवन गुजरता है। पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो ऑक्सीजन देता है हमें वो भोजन देता है, वो हमारे लिए भगवान होता है, हमारे लिए परमात्मा होता है। हमको पेड़ पौधे हमको सुरक्षित रखते हैं, पेड़ पौधों से हम घर बांधते हैं, हम पानी से पीकर जीते हैं, वो हमारे लिए पानी है। जो हमारा व्यवस्था नहीं करता है वो हमारे लिए भगवान नहीं है। हम जिन्होंने हमारे लिए व्यवस्था नहीं किया, हम उसको भगवान नहीं मानते। हम लोग भगवान, हम 5 तत्व को मानते हैं, जिसका मरण नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता, जिसका 5 तत्व का कभी मरण नहीं होता, तरण नहीं होता, जिसको हम बड़ा पैन बोलते हैं गोड़ी में, और हिंदी में बड़ा देव बोलते हैं। वो बड़ा पैन हमारी प्रकृति चिन्ह है, ये प्रकृति चिन्ह है। ये धरती दाई का कभी मृत्यु नहीं होता,
आगे का कभी मृत्यु नहीं होता, पानी का कभी मृत्यु नहीं होता, वायु का कभी मृत्यु नहीं होता, आकाश का कभी मृत्यु नहीं होता, ये चीजों की कभी मृत्यु नहीं होता, नहीं इनका जन्म नहीं होता। ये अमर जीव है, जो जन्म होता है, जो जन्म होता है वो मरता है। आज भी देश दुनिया के अंदर अमर कोई नहीं बचा है। यहाँ से लेकर पाकिस्तान हो, यहाँ से लेकर अफ्रीका हो, अफ्रीका एशिया हो, वहां तक चाहे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर अमर कोई नहीं रहा है। अमर रहा तो 5 चीज रहा, जो 5 तत्व कहते हैं। 5 तत्व रहता है जिसको हम पूजा करते हैं, हम प्रकृति बोलते हैं उसको। 5 तत्व के ही बड़ा देव कहते हैं हम लोग। 5 तत्व को बड़ा देव कहते हैं, जिसको हम प्रकृति के रूप में माना करते हैं। यही प्रकृति हमारे लिए, वो सबके अंदर वास है, महिला के अंदर भी, पुरुषों के अंदर भी, सभी जीव जंतुओं के अंदर प्रकृति का वास है। प्रकृति के एक तत्व नष्ट हो जाएगा, हवा तत्व नष्ट हो जाएगा, तो न मैं बचूंगा न आप नहीं बचूंगा, जिसको हम प्रकृति शक्ति बड़ा देव बोलते हैं। प्रकृति शक्ति बड़ा देव बोलते हैं। ये प्रकृति शक्ति बड़ा देव को मानने के लिए हम लोगों को प्रकृति ही नहीं दिया हम लोगों को। लेकिन आज भी आदिवासी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, हम लोगों को किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को कहीं संस्कार में जाने की जरूरत नहीं है। आपको संस्कार मानना है और संस्कृति मानना, तो गोंडी संस्कृति मानिए आप लोग। आप दिल से मानिए, मानना तो आप लोग पेड़ पौधों को पूजा कर लीजिए। आपको मानना तो आप लोग जितने भी पेड़ पौधे हैं, यही पेड़ पौधे आपके भगवान हैं।